Hello students, today we will start with next chapter of civics. अभी तक हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करे थे, फर्स्ट एंड सेकंड. टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ civics, that is Constitution of India. First of all, in this chapter we will study about Indian Constitution, its features and what are the main functions of Constitution, या what makes Constitution. So first of all, we should all know that what is Constitution. Constitution is a set of rules that guides how a country, state or other political organization works, also regarded as the fundamental law of a country. Constitution क्या है बेटा? संविधान, हिंदी में बोलते हैं इसको संविधान. Constitution क्या है? ये वो set of rules है जो कि एक कंट्री को, एक स्टेट को या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है. जैसे आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रॉस्पेक्टस मिला होता है. उसमें क्या लिखा होता है? ऑल अबाउट स्कूल, कि क्या इसके फ़ीचर्स हैं, क्या है, कैसी क्लासेस हैं, कैसे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल कौन है. तो वो सारे गाइडलाइंस लिखे होते हैं. इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दैट हाउ दे विल वर्क या हाउ दे विल फंक्शन इन एन इकोनॉमी. इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री. इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री भी कहते हैं. फंडामेंटल होता है बेसिक, ज़रूरत. सेकेंड इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. Now it's come to Indian Constitution. That what is Indian Constitution? बेटा, it was made on 26 November 1949. 1949 26 नवंबर को इसको बनाया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950. और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इसको हमने 26 नवंबर 1949 को बना दिया था, तो वाई डज नॉट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट? हमने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हमने इम्प्लीमेंट कब करा? ऑन 26 जनवरी 1950. द रीज़न बिहाइंड दिस एज ऑन 26 जनवरी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे. 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पूर्ण स्वराज नहीं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम. तो इसीलिए कि एक यादगार दिन रहेगा लोगों के लिए, तो दैट्स वाई वी हैव एग्जीक्यूटेड अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. हमारा जो देश का, देखो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारी इंडियन इकोनॉमी में है, बाकी के अदर कंट्रीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी अपना अदर कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे हमारे यूएस हो गया, रशिया हो गया, आयरलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टू फंक्शन अ कंट्री. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे देश में सबसे बड़ा संविधान है हमारा, विद 448 आर्टिकल्स. कितने आर्टिकल्स हैं? 448. 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं उसके. मतलब संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. ठीक है. नाउ इट्स कम कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या नीड क्या है इसकी, कि वाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज़ इट मैनेज एंड कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. कि ये इसके अंदर क्या होता है कि ये मैनेज करता है और कंटेन करता है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग किस किस चीज़ के रिगार्डिंग? स्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा. जैसे हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, या हम बोलें सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारा क्या आता है? म्यूनसिपल आता है, फिर पंचायत आते हैं. तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. ऑर्गन्स,
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, कौन किसके अंडर करेगा, कौन किसके लिए आंसरेबल होगा, ठीक है। सेकेंड है इट मैनेजेस रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि जनता के, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप कौन मैनेज करके रखता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स चेक एंड बैलेंस सिस्टम टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कि RTI लगा दी, होता है ना, हम सुनते हैं न्यूज़ में भी और देखते भी हैं कि RTI लगा दी। तो RTI क्या होता है, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है कि अगर हमें कुछ गवर्नमेंट में कुछ गलत लग रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या, ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है, किस तरीके से किया गया है, तो उसको हम चेक और बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर भी ये कंट्रोल रहे कि वो अपनी पावर्स का, अपने राइट्स का मिसयूज़ ना कर सके। देखो कई बार न्यूज़ में भी आता है कि उस नेता ने अपनी पावर और पोजीशन का यूज़ करते हुए ये धोखाधड़ी करी, ये धांधलेबाजी करी। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, बिकॉज दे आर इन पावर, उनको ये लगता है, दे फेल्ट कि उनके ऊपर चेक के लिए, कि उनके वो क्या काम कर रहे हैं, उनको चेकिंग के लिए कोई नहीं बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के हर एक नागरिक के पास ये राइट है कि वो चेक कर सके कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है। कोई अगर नया आर्टिकल आया है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि वो रूल को या वो पॉलिसी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। वी ऑल हैव दैट पावर, एंड दैट पावर मेक्स कि जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सके। नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स सर्टेन राइट्स टू माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट दम। हमेशा सुना होगा कि जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं उनको क्या दबाया जाता है, तो वो क्या है कि ऐसे सर्टेन राइट प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन कि माइनॉरिटी को, तो हमने देखा है जैसे कि माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग, जैसे हम जाते हैं कि किसी भी जाति के लोग कम हो, जहाँ पर माइनॉरिटी मतलब कम होना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे कुछ राइट्स देता है माइनॉरिटी को, जिससे कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को सेव कर सकें, या अपने जो उनकी कहते हैं ना कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उनको सेफ गार्ड कर सकें। जैसा कई बार हमने सुना है कि क्योंकि माइनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी क्या करती है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती है। ये एक एग्जांपल लगा लेते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, अक्सर लोग उन लोगों को क्या करते हैं, हीन भावना से देखते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को ये राइट दिया है कि दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक बंदे को राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। राइट टू इक्वालिटी क्या है बेटा, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। राइट टू इक्वालिटी होता है कि सबको बराबरी का हक, भले ही वो लेडी है, मतलब मेन है, वुमेन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश का हर एक नागरिक, हमारे देश के संविधान में ये ऐसा माना गया है कि उसके पास इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। किसी भी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम होता है कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो अपनी मर्ज़ी का, हम बोलें कि एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकता है, प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, जो वो बिज़नेस, जो वो कल्चर को फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकता है। तो जो एजुकेशन वो हायर करना चाहता है वो एजुकेशन हायर कर सकता है। तो देयर इज़ सच राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक एन इंडिविजुअल फाइंड देयर एग्जिस्टेंसी इन द इकॉनमी, कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, हम एक देश के एक महत्वपूर्ण, एक जागरूक नागरिक हैं। जैसा बच्चों को बोला जाता है ना कि आज के बच्चे हमारा
फ्यूचर है, हमारा कल है। दैट मीन्स दे आर द रेप्यूटेड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।